आज स्वर्गीय कैलाशपति मिश्र जी, सुशील मोदी जी जैसे अनेकों कार्यकर्ताओं को मैं प्रणाम करता हूं। सम्राट चौधरी जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और विधायक दल के सभी साथियों का, जिन्होंने सर्वसम्मति से, एक मत से, गरिमापूर्ण ढंग से सम्राट चौधरी जी को अपना नेता निर्वाचित किया है। मैं उन सबको भी बधाई देता हूं। मित्रों, एक और कारण है भावुक पल का। हमारे नेता नीतीश कुमार जी 20 साल तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे। नीतीश कुमार जी राजनीति में शुचिता की, राजनीति में ईमानदारी की, राजनीति में नैतिकता की मिसाल है, मिसाल। मैं बरसों से बिहार की इस धरती पर आता रहा हूं। जब लालू राज में हम आते थे तो मैंने एक बार देखा खेत में खंबे तो खड़े थे, तार नहीं थे। हमने पूछा तार क्यों नहीं, तो लोगों ने बताया बिजली आती नहीं है इसलिए तार भी काट लिए लोगों ने। जंगल राज, महाजंगल राज था बिहार, उसको सुशासन दिया। क्या थी कानून और व्यवस्था की स्थिति? उनका सबसे बड़ा योगदान था कानून और व्यवस्था को बेहतर करना, गुंडा राज, जंगल राज को समाप्त करना। आज मैं और संतोष जी गाड़ी में बात कर रहे थे। पटना बदला बदला लगता है, बिहार बदला बदला लगता है। शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल बिछाया नीतीश जी ने। और एक राजनीतिक कार्यकर्ता के नाते मैं जो देखता हूं महिला सशक्तिकरण का काम जो बिहार की इस धरा पर नीतीश कुमार जी ने किया, उसकी मिसाल पूरा हिंदुस्तान देता है। बेटियों को साइकिल देने से लेके, उनकी शिक्षा के इंतजाम से लेके, शराबबंदी से लेके 50% रिजर्वेशन तक स्थानीय निकाय के चुनाव में बिहार में दिया गया। जीविका दीदियों की आजीविका जैसे सुनिश्चित की गई, देश को भी उसके कारण देश के कई राज्यों को दिशा मिली। और कृषि के मामले में कृषि मंत्री के नाते मैं कह सकता हूं, पहला कृषि रोड मैप अगर देश में किसी राज्य ने बनाया तो वो बिहार ने बनाया। कृषि कैबिनेट नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार ने बनाई। युवा केवल पलायन करते थे, उनको रोजगार के नए अवसर ढूंढे। और आज मुझे विश्वास है जो काम नीतीश कुमार जी ने किया, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में श्री सम्राट चौधरी जी उसको बहुत तेजी से और ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। प्रधानमंत्री जी का बिहार से एक अलग तरह का लगाव रहा है। और पिछले दिनों केंद्र सरकार ने जो विकास के काम यहाँ किए वो भी उदाहरण है। आज मेरा मन आनंद से भरा हुआ है, प्रसन्नता से भरा हुआ है कि नीतीश जी के मार्गदर्शन में, प्रधानमंत्री जी और केंद्रीय नेतृत्व के आशीर्वाद से बिहार में विकास की एक नई गाथा लिखेंगे सम्राट चौधरी जी। और पूरी पार्टी का नेतृत्व, हमारे बाकी विधायक साथी सब मिलकर बिहार को हिंदुस्तान का अग्रणी राज्य बनाकर ही चैन की सांस लेंगे। सुयोग्य संचालन सम्राट चौधरी जी बिहार के शासन का करेंगे और मिलजुल के हम अपने नेताओं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, अटल जी, कैलाशपति जी, उनके सपनों को भी पूरा करेंगे और बिहार के विकास को पूरी दुनिया में मिसाल बनाएंगे। एक बार फिर सम्राट जी आपको बहुत बहुत बधाई, आपका अभिनंदन। और सर्वसम्मति से निर्वाचन के लिए मैं सभी विधायक साथियों का आभार प्रकट करता हूं। मेरे साथ बोलिए भारत माता की,
भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, इसी के साथ शिवराज सिंह चौहान का संबोधन भी खत्म हुआ। बधाई उनकी तरफ से सम्राट चौधरी को दी गई और कैसे बिहार आगे बढ़ेगा इसकी एक रूपरेखा भी उनकी तरफ से दी गई। नीतीश कुमार का भी जिक्र शिवराज सिंह चौहान ने किया और साथ ही औपचारिक ऐलान विजय सिन्हा की तरफ से किया गया। सम्राट चौधरी के नाम का प्रस्तावक के तौर पर वो सामने थे, फिर शिवराज सिंह चौहान ने उनके नाम का औपचारिक ऐलान कर दिया और इसी के साथ मोहर इस बात पर लग चुकी है कि बीजेपी का सीएम अब बिहार की सियासत को आगे बढ़ाएगा। सम्राट चौधरी एक बड़ा नाम, सत्ता के केंद्र में रहने वाले शिवराज सिंह चौहान ने एक और पॉलिटिकल मैसेजिंग ये कहते हुए करी कि सम्राट चौधरी के नाम पर सर्वसम्मति से सबका समर्थन हासिल हुआ और साथ ही सम्राट चौधरी को इसके लिए उन्होंने बधाई भी दी। बीजेपी विधानमंडल दल के नेता के तौर पर उनका चुनाव हो चुका है और अब थोड़ी देर बाद राज्यपाल से मुलाकात करने के साथ ही सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा और कल 11 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। सम्राट चौधरी जब मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। 1990 से अपनी राजनीति की शुरुआत करने वाले, बीजेपी से पहले आरजेडी और जेडीयू में रहने वाले सम्राट चौधरी अब बीजेपी के सीएम होंगे। बड़ी जिम्मेदारियां संभालते हुए, सत्ता के केंद्र में रहते हुए, कैसे 2025 में नवंबर में जब बिहार के चुनाव हुए तो दोबारा से डिप्टी सीएम बने और सबसे बड़ा डेवलपमेंट तब यह हुआ था कि उनके पास गृह मंत्रालय भी उन्हें जिम्मेदारी के तौर पर सौंपा गया था। साल 2023 से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालने वाले 24 में डिप्टी सीएम भी बने और 25 में दोबारा से डिप्टी सीएम बने सम्राट चौधरी अब बिहार के होंगे सीएम और इस बात पर लग चुकी है मोहर। इससे पहले नीतीश कुमार से मुलाकातों का सिलसिला लगातार देखने को मिला। नितिन नवीन से लेके तमाम सीनियर लीडर शिवराज सिंह चौहान ने उनसे मुलाकात की और साथ ही जो ट्वीट किया गया, एक्स पर ट्वीट नीतीश कुमार की तरफ से, उन्होंने जो बिहार में अब तक किया, जो बिहार में सुशासन वो लेकर आए, जंगल राज को खत्म किया और कैसे अब वो मार्गदर्शन देते रहेंगे नए चेहरे को मुख्यमंत्री के, उसका भी जिक्र उन्होंने किया है। और बिहार में एक बड़े डेवलपमेंट के तौर पर बिहार की सियासत में नाम है सम्राट चौधरी का। विजय सिन्हा को सुन लेते हैं। हमारे पार्टी के ये तीसरा और चौथा जनरेशन है और वर्षों बरस तक जमीन पर मेहनत किए, पसीना बहाए, लहू बहाए, बलिदान दिए। आज कमल खिलाने का अवसर आया और मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही के नाते अपने कमांडर के आदेश के अनुसार गठबंधन की राजनीति को लेके चलने के लिए हमने सम्राट चौधरी जी के नाम का प्रस्ताव किया है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा त्याग तपस्या के बल पर बिहार के विकास, उन्नति और समृद्धि की ओर डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सपना को साकार करेगा। तो देखिए, इसी के साथ अब नीतीश युग की समाप्ति बिहार में दिख रही है और साथ ही बीजेपी अब बिहार में पूरी तरीके से कमान संभालने जा रही है। सम्राट चौधरी जो कि बिहार के अगले मुख्यमंत्री रहने वाले हैं, लगातार सीएम हाउस में हलचल तेज होती हुई नजर आई और फिर उसके बाद नीतीश कुमार की तरफ से इस्तीफा और अब सम्राट चौधरी का चुनाव जो लगभग तय माना जा रहा था और विधानमंडल के नेता के तौर पर उनका चुनाव हो चुका है, अब ऐलान भी हो चुका है। यानी बिहार की राजनीति की दिशा इसी के साथ बीजेपी के चेहरे के तौर पर सम्राट चौधरी के नाम पर होती हुई नजर आएगी। एक छोटा सा ब्रेक, लौटेंगे फौरन। आधी आबादी को पूरा अधिकार, यही है डबल इंजन सरकार का